मेरा डाउनफॉल हो जाता है बहुत गंदे वाले। भीम की शक्ति धूम मचाए, ये रहा मेरा रिजल्ट कि लाइक नहीं भाई। हेलो सीनियर्स और सेनोरिटास, नमस्ते। माय नेम इज़ दीक्षा थापा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है मेरा रिजल्ट रिएक्शन। एंड रिज़ल्ट तो मुझे पहले ही मिल गया था, बट मैं आज कैमरे के सामने अपना रिज़ल्ट रिवील करने वाली हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश लग रही हूँ, बट अंदर से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। लेकिन मैं दिखाऊंगी नहीं कि मैं दुखी हूँ, बट मैं सच में दुखी हूँ गाइस। अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं अपने रिज़ल्ट से इस टाइम बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा और कर सकती हूँ और मेरे नंबर और अच्छे आ सकते हैं। मेरे यूनिट टेस्ट 1 में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, बट इस टाइम मेरी परसेंटेज और रिज़ल्ट गिर गया है और मेरा बहुत गंदा डाउनफॉल हुआ है। म्यूजिक। क्योंकि मैंने टीचर्स डे में पार्ट ले लिया था और जब भी मैं किसी भी फंक्शन में पार्ट लेती हूँ तो मेरा डाउनफॉल हो जाता है बहुत गंदे वाले, क्योंकि मैं उस फंक्शन में इतना ज़्यादा घुस जाती हूँ कि लाइक नहीं भाई, मेरे को तो अच्छा ही करना है, मैं तो अच्छा ही करूँगी, मैं गंदा कैसे कर सकती हूँ। क्योंकि मैं तो उसी चीज़ पे फोकस करती हूँ। लाइक अगर मैं एक चीज़ करती हूँ मैं उसी पे ही फोकस करती हूँ कि नहीं मेरे को ये करना है तो मेरे को यही अच्छा करना है। तो मैंने सोचा था स्टार्टिंग में कि लाइक मेरे को बोला गया था कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो हम तुम्हारी स्ट्रीम चेंज कर देंगे और तुमको पीसीबी नहीं देंगे, तुम आर्ट्स लेके बैठ जाना। ऐसा नहीं कि आर्ट्स बहुत गंदी स्ट्रीम है, आर्ट्स भी बहुत अच्छी स्ट्रीम है, बट दे वर लाइक कि नहीं अगर तुमसे यहाँ पर नहीं हो रहा तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तुम कैसे निकालोगे। तो इसलिए मैंने बहुत जोश में भीम की शक्ति धूम मचाए, तो मैंने बोला कि नहीं अब देखो अब मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी गलत। और उसके बाद मैंने PA1 में बहुत अच्छा स्कोर किया, पक कम करते हैं। इन शॉर्ट मेरे यूनिट टेस्ट 1 में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और मेरे हाफ ईयरली में उतना ही गंदा डाउनफॉल हुआ है। मेरी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान जी जैसे ही देखते कि मैंने 2-3 दिन लगातार मजे कर लिए वो कहते ऐसे कैसे खून के आंसू लाऊंगा अभी तो इसको। तो आप सबके सामने मेरा रिजल्ट, ये रहा मेरा रिजल्ट, और आज मैं आप सबको रिवील करूंगी कि मेरे कितने नंबर आए हैं। A few moments later. डोंट जज। वैसे मैं आप सबको एक बात बता देती हूँ कि फेल तो नहीं हूँ, मैं पास हूँ वैसे सारे सब्जेक्ट्स में। हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं, थैंक गॉड मैं फेल नहीं हुई, क्योंकि अगर मैं फेल हो जाती तो मेरे को बहुत गंदी डांट पड़ती। डांट क्या, मार भी पड़ती शायद। नहीं अरे कहना क्या चाहते हो? फेल नहीं हूँ, मैं पास हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर में, क्योंकि देखो बायो इज़ माय सब्जेक्ट, बट मेरे बायो में भी अच्छे नंबर नहीं आए, जितने मैंने एक्सपेक्ट करे थे उतने मेरे नंबर नहीं आए। तो मुझे बायो में बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। जिस चीज़ का हमारे पास मेन सब्जेक्ट है अगर उसमें नहीं आ रहे जो आपको सब्जेक्ट पसंद है तो फिर खाक आपने वो सब्जेक्ट लिया है, मुझे ये ऐसा लगता है। तो फिर इसलिए मैं ट्राई कर रही थी कि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर करूँ, और मैंने बहुत पढ़ाई करी भी थी, बट फिर भी मेरे नंबर नहीं आए बायो में, तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। ओके सो फाइनली लेट्स रिवील माय रिजल्ट और मेरे कितने मार्क्स आए हैं। और जो भी मैं आपको मार्क्स बताऊंगी मैं आउट ऑफ 100 में से लाइक टोटल बताऊंगी कि कितना आए हैं मेरे, क्योंकि जो 20 मार्क्स में मैंने प्रैक्टिकल में मेहनत करी है वो मैं कैसे इंक्लूड ना करूँ, वो भी मैं इंक्लूड करके बताऊंगी आपको। 2 hours later. ओके सो मैंने टोटल आउट ऑफ 100 में आपको अपने मार्क्स बताती हूँ। तो सबसे पहले मेरे आए हैं, चलो मैं आपको अच्छे सब्जेक्ट से स्टार्ट करती हूँ, जो कि मेरा बायोलॉजी है जिसमें मेरे हाईएस्ट आए हैं आउट ऑफ 100। बट ये मुझे ऐसा लगता है कि और अच्छे आ सकते थे, लाइक आई कैन स्कोर 90 अबव, मतलब 95 अबव। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे 95 अबव आ सकते हैं और मेरे को सीरियसली लगा था कि मेरे आएंगे, बट कुछ लाइक टॉपिक्स में आई गेस मेरे मार्क्स कट गए, और आई गेस मेरी गलती थी कि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा और मैं और अच्छा कर सकती थी। बट अब जितने आए हैं उतने मैं बता ही देती हूँ, रोके क्या फ़ायदा। तो मेरे बायोलॉजी में आए हैं टोटल 100 में से 83, एंड मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरे आउट ऑफ लाइक हमारा 70 का पेपर था ना, तो 70 में से मेरे आए हैं 55। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं 65 प्लस आएंगे, बट फिर मैंने अपना पेपर 3 बार ही देखा, उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा, क्योंकि लाइक मैंने ना लाइक प्लांट जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वो चैप्टर मैंने अच्छे से नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि क्या चैप्टर है, क्योंकि वो मैंने एंड में छोड़ा था, बाकी सारे चैप्टर्स लाइक मैंने अच्छे से किए थे, बट मैंने वही छोड़ा था और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर वॉज मेड फ्रॉम दैट चैप्टर ओनली। तो लाइक इसलिए मेरे मार्क्स शायद कटे थे, और हाँ लाइक मतलब इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी मुझे सारे चैप्टर्स को, मेरे को सारे अच्छे से पढ़ने चाहिए थे, तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक करी थी अपनी। देन हम इंग्लिश पे आते हैं। तो इंग्लिश में आउट ऑफ 100 आई स्कोर्ड 71,
एंड ये भी कुछ खास अच्छे नंबर नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करती हैं। कट। Here I come. क्योंकि अगर ये वीडियो मैम के पास चली गई फिर तो मैम मेरे को पकड़ेंगे कि हाँ जी तुमने बोला था ऐसा। नहीं, मैम स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं करती, गलती मेरी थी, मुझे पेपर नहीं आता था। मैंने लिटरेचर पे बहुत अच्छा ध्यान दिया था और मेरे लिटरेचर में अच्छे नंबर आए थे, और जितना मैंने देखा था अपना लिटरेचर पोर्शन, और बाकी जो ग्रामर था मेरे वहाँ पे थोड़े से कटे थे, और जो राइटिंग थी, राइटिंग वो मुझे नहीं आती थी। मुझे क्या, वो किसी को भी नहीं आती थी क्लास में, क्योंकि हमने वो की नहीं थी अच्छे से प्रैक्टिस। शायद हमारी गलती थी कि हमने नहीं की थी। और बाकी 71 आई स्कोर्ड आउट ऑफ 100। देन केमिस्ट्री पे आते हैं। तो केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आई हेट केमिस्ट्री। मेरे को तो केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आती। मैंने इतना चैप्टर 1 मोर वाला मैंने इतना पढ़ा है वो चैप्टर, फिर भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा कुछ। उसके बाद तो मैंने हिम्मत हार ली केमिस्ट्री से कि केमिस्ट्री इज फिजिक्स तो छोड़ो, फिजिक्स तो अलग ही है, केमिस्ट्री भी नहीं होती मुझसे, केमिस्ट्री हो ही नहीं रही थी मुझसे। तो केमिस्ट्री में जितना मैंने लास्ट के चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े थे, ना ही मुझे वो आता था, तो फिर उसके हिसाब से आई स्कोर 100 में से 58। और ये भी अच्छे नंबर नहीं है, मुझे पता है मैं केमिस्ट्री में और अच्छा कर सकती हूँ, बट मैंने इनऑर्गेनिक कुछ हुआ भी नहीं था अच्छे से। एंड देन फिजिक्स पे आते हैं हम लोग। तो फिजिक्स में मुझे लगा कि मेरे तो तोते उड़ गए, मेरे तो कुछ भी नहीं नंबर आएगा। मैं फिजिक्स के पेपर पे, हमारे पास 5 दिन की छुट्टी थी और मैंने उस 5 दिन में कुछ भी नहीं करा मैंने सीरियसली। और मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। मैं पूरे साल मैं 2 चैप्टर पे अटकी रही हूँ, मैं 2 चैप्टर पे। उसके बाद उसके आगे मैंने किया भी नहीं, और 5 चैप्टर आ रहे थे हमारे सिलेबस में। तो बस फिर उस हिसाब से तुम लगा लो। उस टाइम मैं फिजिक्स के पेपर से एक दिन पहले आई वाज भाई मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, लिटरली मैं न्यूमेरिकल्स घोल के पी रही थी जो नोटबुक्स में करवाए थे। बस यही, और टचवर्ड मैं पास हो गई। मुझे नहीं लगा था मैं पास हो जाऊँगी। तो 100 में से आई स्कोर 55। कुछ अच्छे नंबर नहीं है बट स्टिल। और एक और बात, हमारी फिज़िक्स के सर बहुत ज़्यादा अच्छे, तो उन्होंने नंबर दे दिए मुझ गरीब को, और हाँ पास में हो गई। एंड देन कम्स ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में मेरे पास फाइन आर्ट्स है, तो इट्स कि 30 आपका वो थ्योरी का पेपर है एंड आपका 70 जो है वो प्रैक्टिकल का पेपर है। तो इट्स इजी टू स्कोर इन प्रैक्टिकल, बट फिर भी आपको ड्राइंग करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी फाइन आर्ट्स ले ले तो हाँ कर ही लेंगे, ऐसा नहीं होता। अच्छे से करना पड़ता है उसको भी, वो भी एज अ मेन सब्जेक्ट ही मान लो आप। तो पेंटिंग में मेरे 30 में से कुछ अच्छे नंबर नहीं आए थे, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे यूनिट टेस्ट में से 20 में से 18 मार्क्स आए थे। एंड इस टाइम मेरे बहुत ज़्यादा गिर गए नंबर, क्योंकि पेंटिंग के पेपर में आधे दिन का गैप था, और आधे दिन में बच्चा बेचारा स्कूल गया है, वो घर पे इतना लेट आया है, उसके बाद उसको इतने सारे एक ऐसी किताब पढ़नी है जो उसने ना आज तक छुई, ना उसको पता। और ऐसा भी नहीं कि पेंटिंग में इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं है उसमें इंटरेस्टिंग, आपको उसके सिर्फ स्कल्पचर्स रटने हैं, और वो भी डिटेल्स के साथ कि अच्छा इसका हाथ यहाँ है, इसकी मुंडी यहाँ है, इसने इतने बैंगल्स पहने हैं, ये सब रटना है आपको। और आप लिटरली इतनी सारी पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स हैं उसमें कि आप भूल जाओगे कि आपने कितना सारा पढ़ा है। तो फिर इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने बिल्कुल पेंटिंग के थ्योरी पेपर के लिए पढ़ाई नहीं करी थी। प्रैक्टिकल मेरी स्कूल में भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रही, मैं ये बता रही हूँ कि हाँ आपको थोड़ा सा गैप इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल स्ट्रीम के साथ आप एक ऐसा सब्जेक्ट दे रहे हो जो हम एक दिन पहले पढ़ लेंगे तो हमारे नंबर नहीं आ सकते उसमें। कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल रट लेते हैं, मेरे से रटा नहीं जाता, और एक दिन पहले मुझे बिल्कुल नहीं रटा गया। तो फिर बस दिस वॉज माई रिज़ल्ट, और मेरे इतने नंबर आए हैं, और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि पिछली बार मेरे ज़्यादा अच्छे नंबर आए थे और इस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा गंदा डाउनफॉल हुआ है। और अब मैं वापस ट्राई करूँगी कि मैं वापस अच्छा स्कोर कर पाऊँ, और इससे तो बेटर ही स्कोर करूँ। एंड या बाकी सब में ग्रेडिंग्स वगैरह आई गॉट ए सब में। एंड बस चलो टीचर्स रिमार्क पढ़ते हैं हम, क्योंकि सारे लोग यूट्यूब पे अपना रिजल्ट बता रहे होंगे, बट अगर उनको रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो उनको ये रिमार्क वाला सेक्शन में पढ़ना चाहिए। इतनी मेहनत से स्कूल ने प्रिंट करके दिया है इस पेज पे, तो फिर इसको सब कुछ बताती हूँ मैं इसके बारे में, इनकी इतनी मेहनत में ख़राब नहीं होने दूँगी। तो फिर टर्म 1 में मेरे को मैम ने लिखा है, दीक्षा इज़ अ सिंसियर एंड डेडिकेटेड स्टूडेंट हु कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट्स रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन इन हर कंडक्ट. शी इज़ केपेबल ऑफ मच बेटर रिजल्ट विद इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन एंड डिटर्मिनेशन. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू मैम. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, आपने ये लिखा है, एंड आई ऑब्वियसली डू बेटर. और PTM में मैम ने मेरी तारीफ़ करी थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई कैन डू मच बेटर. मुझे पता है
और बेटर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इससे भी बेटर करती आई हूँ। एंड बस मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने रिजल्ट को देखे, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बेटर रिजल्ट आ सकता था, बट जितनी मेरी प्रिपरेशन थी उसके हिसाब से मुझे लगता है कि दिस वॉज फाइन, बट मैं बायो में और अच्छा स्कोर कर सकती थी। तो मेरे पेरेंट्स को पता है कि लाइक ठीक है, अब क्या ही बोल सकते हैं, जितना बच्चा नंबर ले आया, टॉप तो कर नहीं सकता ये बच्चा क्लास में। तो जितना रिजल्ट आया उसी के साथ वो खुश थे, खुश भी नहीं थे, लाइक दे वर लाइक ठीक है, अब आगे तो आगे, अब क्या कर सकते हैं, अगली बार और ले आना। तो बस, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।